सुरेश जी, आज आपने यहाँ पर प्रेस वार्ता बुलाई है और जो आपने रिसेंटली पार्टी कार्यकर्ताओं की यहाँ पर जो ओहदेदार हैं उनकी लिस्ट जारी की है, तो इसका मकसद क्या है? आपको क्या लगता है कि जो ये नॉमिनेटेड आपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बॉडी ने किए, इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी? बिल्कुल सर, इसीलिए आज आपको हमें तकलीफ दी कि आपके माध्यम से हम किश्तवाड़ की जनता को ये जानकारी देंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों की सेवा के लिए अपनी डिस्ट्रिक्ट कमेटी का गठन किया है, उन लोगों की जानकारी आपके माध्यम से हम पूरे किश्तवाड़ वासियों तक पहुंचाना चाहेंगे। ये जो लोग चुने गए हैं, ये कोई ऐसे जो है सड़क छाप लोग नहीं हैं, बल्कि बड़ी क्या बोलते हैं, ईमानदारी और ध्यानदारी से आगे काम करने वाले लोग हैं। और ये चयन जो हुआ है, ये बाज़ाब्ता जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है श्री रवि परिहार जी, जिन्हें जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी कौंसिल के प्रेसिडेंट ने चुना है, और उनके माध्यम से ये लिस्ट जारी कर दी गई है। और उन्होंने जो कंसल्टेशन किया है, उसमें हमारे माननीय प्रेसिडेंट जो स्टेट के हैं श्री सत शर्मा जी, और दूसरे जो हैं हमारे अशोक पॉल जी जो ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जो हमारे एमएलए भी हैं श्री सुनील शर्मा जी, उनसे कंसल्ट करने के बाद उन्होंने पूरे एक एक आदमी की जो है पूरी पहचान की है। और ये भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल उसूल है कि हम जिसका भी चयन करते हैं, पहले उनकी पूरी तरह से जो है जानकारी ली जाती है, पूरी तरह से उनकी जो कारकर्दगी है उसकी पहचान की जा सकती है कि लोगों के लिए जिस मकसद के लिए हम ये कौंसिल बनाते हैं वो अच्छे से लोगों के काम करें और लोगों का विश्वास प्राप्त करें, तभी जाकर के इस कौंसिल को अप्रूवल मिलते हैं, अन्यथा इसमें बदलाव भी होते रहते हैं। तो अभी जो हमारे ये कौंसिल का चयन हुआ है, इसमें हमारे जो कौंसिल के एग्जीक्यूटिव कौंसिल के जो मेंबर चुने जाते हैं वर्किंग कमेटी के, वो हैं 34 में हमारे जो है इसमें 7 वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। अगर आप नाम चाहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा। जैसे ये ऑलरेडी लिस्ट हमारे पास आपके पास लिस्ट है, 7 हमारे जो है ये वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं, 3 हमारे जनरल सेक्रेटरीज हैं, और इसके अलावा सेक्रेटरीज जो है वो इसके साथ जो है 7 सेक्रेटरीज हैं। तो ऐसे ही जो ये आगे स्पोक्स पर्सन 7 हैं, फिर ऑफिस सेक्रेटरी है, एडिशनल ऑफिस सेक्रेटरी 2 हैं, और ऐसे ही जो है मीडिया सेक्रेटरी है, सोशल मीडिया सेक्रेटरी हैं, और पब्लिसिटी सेक्रेटरी है, जॉइंट पब्लिसिटी सेक्रेटरी है, आईटी सेक्रेटरी भी है। तो इसमें आपको जानकारी दूं कि हमारे बीच में जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, इनको भी जो है पूरी तरह से महिलाओं को भी उनका जो अधिकार है इसमें कौंसिल में बाज़ाब्ता 30% के आधार पे उनको भी यहाँ पे इसमें जो है हर जगह दी गई है। और इसके अलावा जो है ये 34 मेंबरी जो है ये ऑफिस बेयर्स हैं। उसके अलावा हमारे पास जो लिस्ट है, इसके मुताबिक लगभग 50 हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में आते हैं। ये 50 आदमी की लिस्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की है। और फिर हमारे जो पुराने हमारे कार्यकर्ता होते हैं, जो पुराने लीडर्स होते हैं, जिन्होंने इस ज़िला की सेवा भी की है, और इसके अलावा स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी रहे हैं पार्टी में, तो वो हमारे 13 मेंबर जो ऐसे हैं, जिसमें हमारे ऑनरेबल एमएलए सुनील शर्मा जी भी हैं, शगुन परिहार जी हैं, तारिकीन जी हैं, कैप्टन हुकुमचंद जी हैं, ब्रिजमोहन शर्मा जी हैं, अक्षय शर्मा जी हैं, बालकृष्ण परिहार जी हैं, जुगल परिहार जी हैं, और ये प्रदीप परिहार जी हैं, चुनीलाल शान जी हैं, राजकुमार बडियाल जी हैं, भारत भूषण सेन जी हैं, और रोशन लाल परिहार जी हैं। ये सारे सीनियर मोस्ट जो हमारे लीडर रहे हैं इसमें क्या बोलते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी में, इन्हें जो है स्पेशल इन्वाइटी के नाते जब भी ज़रूरत पड़ेगी उन्हें यहाँ पे तकलीफ दी जाएगी, ताकि हमारी पार्टी का जो काम है वो है कि लोगों की डेवलपमेंट के लिए और गवर्नमेंट की जो स्कीमें लोगों के लिए लाई जाती हैं, जिनसे गरीब आवाम को फ़ायदा होता है, उसके लिए ये कौंसिल बनाई जाती है। और इस कौंसिल का वाहिद यही काम है कि हर गरीब तक जो है ये जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की स्कीम है उनको पहुंचाना है। अगर किसी के घर तक नहीं पहुंचते, उसके लिए जद्दोजहद हमारी पार्टी के सर मैं माफ़ी चाहूँगा, सबसे बड़ा इशू इस वक्त किश्तवाड़ में पानी को लेकर है। ऑनरेबल एमएलए शगुन परिहार जी पिछले दिनों इतनी मजबूर हो गई कि वो प्रोटोकॉल तोड़कर जो है वो चीफ एक्सीएन के ऑफिस में गई। तो इसको ऐसे कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि पूरा किश्तवाड़ शहर जो है वो तरस रहा है, करोड़ों की वाटर सप्लाई स्कीमें यहाँ लाई गई है, लेकिन अभी भी लोगों को पानी नहीं है पीने के लिए। और दूसरी बात में एक इम्पॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जो मालीपेट से लेकर जो डीसी ऑफिस तक या यहाँ आपके दफ्तर तक जो सड़क है उसकी बहुत खस्ता हालत है, और ऑनरेबल एमएलए ने 2 दौरे किए किश्तवाड़ टाउन के, और उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि जो HDFC बैंक के बाहर ड्रेन है उसको कवर किया जाएगा, जिसमें कल जो है वो वहाँ पर कुछ बंदे भी गिर गए और गाड़ी भी वहाँ गई, तो जो गड्ढे सड़कों पर है उससे लोग परेशान हैं। इन 2 इश्यूज़ को लेकर आप क्या बोलेंगे? आज सिर्फ यही 2 इशू पूछे। मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा। शगुन परिहार जी जो हमारे MLA साहिबा हैं, आपने देखा कि प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वो जो है लोगों की खिदमत के लिए एक्शन के पास गए, और 15 दिन का टाइम एक्शन साहब को वहाँ दिया है, जबकि आपके मीडिया पर्सन्स भी वहाँ आए थे। 15 दिन तक जो है उनको मोहलत दी गई है। 15 दिन के अंदर अंदर जो पानी का यहाँ पे यानी कि जो किल्लत है उसको दूर किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे क्या है कि एक तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ी प्रॉब्लम है, एक स्टाफ को जो है PHE डिपार्टमेंट स्टाफ की भी जो है वहाँ पे खैरख्वाह जो है उनको भी प्रॉब्लम काफ़ी होती है, वो हल नहीं की जाती है। लिहाजा डिपार्टमेंट को पूरी तरह से जो है चेतावनी वार्निंग दी गई है कि आप वहाँ एक तो मुलाजमों का भी जो ख्याल रखिए कि उन्हें जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स चाहिए साइड पे वो भी दे दीजिए, और जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन पानी के खुद देखे एक्शन जा करके। उसने कहा कि मैं खुद दौरा करूंगा और जहाँ जहाँ ये पानी की प्रॉब्लम है वहाँ खुद जाकर मैं देख करके जिस जंक्शन पे भी जो है कोई प्रॉब्लम है उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अन्यथा ये भी आपने सुना होगा कि शगुन परिहार जी ने ये भी कह दिया कि हम सड़कों पर आ जाएंगे और उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन भी करेंगे। रही सवाल ये जो सड़क का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा आपने बड़ा जायज़ उठाया। सड़क पे सारे लोग चलते हैं, और इस सड़क की खस्ता हालत होने की वजह जो है ये प्रॉपरली जो ये जो इसको जो NHIDCL है इनको प्रॉपरली जो है यहाँ पे हैंडल नहीं किया जा रहा है। जो भी कमी है उनकी वजह से आती है। इसके लिए बराबर हमारे पार्टी वर्कर्स जो है लगातार उनको जो है इस बात के लिए अवगत कराते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस पैच को जो है बिल्कुल ठीक ठाक रखा जाए। शहर में है और इस तरह का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बार बार ये चीज़ हम उनके नॉलेज में लाते हैं। अब आप दूसरी बात भी हम कहेंगे कि यहाँ पे इस वक्त जो पोजीशन है जम्मू कश्मीर में सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। अब स्टेट में लेकिन सर NHIDCL आपके अंडर है सर। नहीं सर, NHIDCL आपके अंडर है। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, 24 करोड़ का यहाँ फिल्टर प्लांट बना हुआ है, फिर भी लोगों को गंदा पानी मिल रहा है पीने के लिए, तो सर ये तो हद ही है ना। ये इन चीजों को चलो, ये पानी वाला मसला जो है वो बिल्कुल उमर गवर्नमेंट का है। हमारे से ज्यादा आप जानकारी नहीं, पानी का मसला उमर गवर्नमेंट का है। जल जीवन मिशन एक स्कैंडल है, क्या आप चाहेंगे कि इसमें एक इंक्वायरी हो? जल जीवन मिशन का भी हमने इनको कहा है कि इसको टाइम बाउंड किया जाए, कि टाइम बाउंड दे दो हमें कि किस डेट तक आपने जो है जल जीवन मिशन के आधार पे जो है लोगों के घर में जल नल से जल पहुंचाना है। ये डेटें अभी जो है आगे बढ़ती जा रही हैं, तो इसलिए ये भी हमने टाइम बाउंड फ्रेम में इसको करने के लिए कहा गया है। अभी ये जो बातचीत चल रही है, जल्दी आप इसका भी रिजल्ट सामने आ जाएगा कि जल जीवन मिशन में जहाँ पे भी जो खामियां हैं उनको करप्शन है उनको दूर करने के लिए भी जो है हमारी पार्टी पूरी तरह से जो है कोशिश करेगी कि इन चीज़ों को जो है कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। रहा सवाल करप्शन का, करप्शन आप ठीक है, जहाँ पे करप्शन नजर आती है उसको उजागर करना चाहिए, और करप्शन के खिलाफ हम भी हैं। हम किसी आदमी को जो है पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों का पैसा लोगों के बीच में लगना चाहिए, न कि वो किसी के घर में चला जाए। तो इसके लिए जहां आपको भी अगर कहीं पे कोई इस तरह का लूज पॉइंट मिलता है, ज़रूर इसको उजागर करिए, और जो हमसे हो सकेगा करप्शन के खिलाफ जो हमने करना चाहिए वो हम ज़रूर निभाएंगे, उसमें हम कोई कोताही नहीं। सर, मैं चाहता हूं कि आप ये बता दें कि शगुन परिहार जी फिल्ट्रेशन प्लांट को कब तक चालू करवाएगी? जो 24 करोड़ रुपया यहाँ इन्वेस्ट हुआ, किश्तवाड़ के लोग बीमार हैं, गंदा पानी आ रहा है लोगों के घरों में, तो आप बखूबी इससे वाकिफ़ है, तो सिर्फ ऑन कैमरा में ये लास्ट 1 मिनट में चाहूँगा कि आप इसमें बताएं कुछ। शगुन परिहार जी किश्तवाड़ की जनता की एक जो है आइकॉन है, और उनके ऊपर बहुत जो है उम्मीदें रखी है किश्तवाड़ की जनता ने। मुझे भी है, और आपको भी है, हमको भी है, और इसलिए शगुन परिहार जी ने जो रोड मैप तैयार किया है, जल्दी आपको उसका जो है रिजल्ट सामने नजर आएगा। जिस ढंग से वो काम को आगे बढ़ा के कर रही है उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतेंगी, और वो अपने शेड्यूल के मुताबिक उन्होंने पूरा जो है हर डिपार्टमेंट को ये जो है वार्न किया हुआ है कि अपने अपने जॉब जो है कंप्लीट करिए, टाइम बाउंड कर लीजिए इनको। तो इसके लिए शगुन परिहार जी जो है बिल्कुल लगातार कंस्टेंट अप्रोच में है, और हमें नहीं शिकायत मिलेगी कि शगुन परिहार जी कहीं पे भी कोई कमी रखेंगे। थैंक यू।